फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सीएसएस प्रेसी एंड कंपोजिशन पेपर 2003 उसकी ये एक प्रेसी है जो हम उसकी मीनिंग निकाल रहे हैं। तो इफ़ देन अ प्रैक्टिकल एंड मस्ट बी असाइंड टू अ यूनिवर्सिटी कोर्स, आई से इट इज़ दैट ऑफ ट्रेनिंग गुड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। अगर यूनिवर्सिटी कोर्स का अमली इख्तिताम ये है तो मैं ये कहूँगा कि ये सोसाइटी के मेंबर्स को तरबियत देती है। इट्स द आर्ट ऑफ सोशल लाइफ एंड इट्स एंड इज़ फिटनेस फॉर द वर्ल्ड। यहाँ यूनिवर्सिटी का जो आर्ट है वो समाजी ज़िंदगी का आर्ट है और इसकी एंड, इसका अख्ताम वो सोसाइटी या मुल्क या दुनिया में फ़िटनेस फॉर द वर्ल्ड, दुनिया में फ़िटनेस होती है, यानी कि वो दुनिया के लिए लायक बनते हैं। इख्तिताम ये है तो मैं ये कहूँगा कि ये सोसाइटी के मेंबर्स को तरबियत देती है। इट्स द आर्ट ऑफ सोशल लाइफ एंड इट्स एंड इज़ फिटनेस फॉर द वर्ल्ड। यहाँ यूनिवर्सिटी का जो आर्ट है वो समाजी ज़िंदगी का आर्ट है और इसकी एंड, इसका अख्ताम वो दुनिया के लिए लायक बनते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए। इट नीदर कन्फाइंस इट्स व्यूज़ टू पर्टिकुलर प्रोफेशंस ऑन वन हैंड नॉर क्रिएट्स हीरोज़ आर इंस्पायर्स जीनियसेस ऑन द अदर हैंड। यहाँ कोई पर्टिकुलर प्रोफेशंस के लोग नहीं पैदा होते और ना ही जीनियस लोग या हीरोज़ जन्म लेते हैं। वर्क्स इंडीड ऑफ जीनियस फॉल अंडर नो आर्ट। हकीकत में जो जीनियस का काम होता है वो किसी भी आर्ट का मोहताज, किसी भी फ़न का मोहताज नहीं होता। हीरोइक माइंड्स कम अंडर नो रूल। जो हीरोइक माइंड्स होते हैं वो किसी भी रूल में, किसी भी कानून के अंडर नहीं आते। अ यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अ बर्थ प्लेस ऑफ पोइट्स। यूनिवर्सिटी शायरों की पैदाइश की जगह नहीं है और आर या ऑफ इमॉर्टल ऑथर्स, या जो इमॉर्टल ऑथर्स होते हैं, अमर लेखक जो हमेशा ज़िंदा रहें, उनकी भी बर्थ प्लेस नहीं होती। आप फाउंडर्स ऑफ स्कूल्स, यानी कि जो स्कूल्स ऑफ थाट्स होते हैं उनके फाउंडर्स भी यूनिवर्सिटी के की पैदाइश नहीं होते, यानी कि उन्होंने भी यूनिवर्सिटी में जन्म नहीं लिया, यानी कि वहाँ से नहीं सीखा स्कूल ऑफ थाट को फ्रेम करना। लीडर ऑफ कॉलोनीज़ वो भी यहाँ पैदा नहीं हुए। पैदा होने का मकसद ये नहीं है कि उन्होंने कोई जन्म, यहाँ इसका मकसद ये होगा कि वो वहाँ लीडर्स या फाउंडर्स ऑफ स्कूल्स ऑफ थाट्स या ऑथर्स या पोइट्स नहीं बने। कॉन्क्वेरर्स ऑफ नेशंस, वो कॉन्क्वेरर्स ऑफ द नेशंस वो भी नहीं बने। इट डज़ नॉट प्रोमाइज अ जनरेशन ऑफ अरिस्टोटल एंड आर न्यूटन, ऑफ नेपोलियंस or Washingtons, of Raphaels or Shakespeare's. Through such miracles of nature it has before now contained within its precincts। यानी कि यहाँ नेपोलियन, वाशिंगटन, रफ़ाइल या शेक्सपियर, इनकी भी जनरेशन या ये भी वहाँ नहीं बने। उनकी लाइफ का जो भी अचीवमेंट्स हैं वो वहाँ से उन्होंने नहीं सीखी, उसके बाद उन्होंने ये अचीवमेंट दी जो वो वहाँ यूनिवर्सिटी से नहीं सीखी। Nor is it contained on the other hand with farming critic or the experimentalist। यहाँ एक्सपेरिमेंटलिस्ट और क्रिटिक्स वो भी पैदा नहीं होते। द इकोनॉमिस्ट और द इंजीनियर्स थ्रू सच टू इट इंक्लूड्स विद इन स्कोप। यहाँ इकोनॉमिस्ट पैदा होते सकते हैं और उसके बाद इंजीनियर्स पैदा हो सकते हैं। थ्रू सच टू इट इंक्लूड्स विद इन इट्स स्कोप, या हम ये कह सकते हैं कि ये उनके स्कोप में आता है कि कोई मुआशियात का माहिर या इंजीनियर पैदा हो। बट अ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग इज़ द ग्रेट ऑर्डनरी मीन्स टू अ ग्रेट ऑर्डनरी एंड। यानी कि यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग वो
ग्रेट ऑर्डनरी मीन्स, यानी कि वो जो मेथड्स होते हैं बिल्कुल ऑर्डनरी होते हैं। उन ऑर्डनरी मेथड्स और टूल्स और टेक्निक की वजह से ऑर्डनरी बंदे पैदा होते हैं इन द एंड, यानी कि लास्ट में, अख्ताम में वही बंदे पैदा होते हैं जो ऑर्डनरी होते हैं। इट एम्स एट रेजिंग द इंटेलेक्चुअल टोन ऑफ सोसाइटी। हाँ, इसका मकसद ये होता है कि ये इंटेलेक्चुअल टोन ऑफ सोसाइटी को रेज़ करे, इंक्रीज़ करे, यानी कि इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ाए सोसाइटी में। एट कल्टिवेटिंग द पब्लिक माइंड, और यूनिवर्सिटी का ये भी काम है कि वो पब्लिक माइंड को कल्टिवेट करे। उसके बाद इट प्यूरीफाइंग द नेशनल टेस्ट, और ये नेशनल टेस्ट को भी प्यूरीफाई करती है, यानी कि पेट्रोटिज़म का सेंस क्रिएट करवाती है। एट सप्लाइंग ट्रू प्रिंसिपल्स टू पॉपुलर एस्पायरेशंस, और जो ट्रू प्रिंसिपल्स होते हैं पॉपुलर एस्पायरेशंस के, उन पे भी काम करते हैं, यानी कि वहाँ जो हमारे जो रीतें और रस्में होती हैं और मुख्तलिफ़ रवाज होते हैं, उनको भी सपोर्ट किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में। जैसा कि आप देखते हैं कि कल्चरल डेज़ चलते हैं और मुख्तलिफ़ कल्चरल डेज़ मनाए जाते हैं, या कोई और दिन होते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि नेशनल स्पिरिट या नेशनल टेस्ट जन्म लेता है। It is the education which gives a man clear, conscious view of his own opinions and judgments, a truth in developing them, and eloquence in expressing them, and force in urging them. यानी कि यूनिवर्सिटी उनका टेस्ट को, नेशनल टेस्ट को प्यूरीफाई करता है और प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनको सप्लाई कर, यानी कि वो प्रिंसिपल्स हमें बताती है। और उसके बाद इट इज़ एजुकेशन विच गिव्स अ मैन अ क्लियर कॉन्शियस व्यू ऑफ हिज ओन ओपिनियन, और एजुकेशन हमें ये व्यू देता है, एक कॉन्शियस व्यू देता है कि व्हाट इज़ आवर ओपिनियन एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड अबाउट आवर ओन ओपिनियंस और जजमेंट्स, ये हमें सिखाता है। अ ट्रुथ इन डेवलपिंग देम, जो ट्रुथ हम में पैदा होता है, या यूनिवर्सिटी में लोग जो पढ़ते हैं उनके अंदर जो ट्रुथ का सेंस पैदा होता है, उसको डेवलप करने में भी रोल प्ले करती है। एन एलोक्वेंस इन एक्सप्रेसिंग देम, यानी उनको बयान करने के लिए उनको बोलने की ताकत देती है। एंड अ फोर्स इन अर्जिंग देम, और ताकत भी देती है कि उनको अर्ज कर सकें, उनको अप्लाई कर सकें या उनको दूसरों को अप्लाई करवा सकें। इट टीचेस हिम टू सी थिंग्स एज दे आर, यूनिवर्सिटी ये भी टीच करती है कि जो चीज़ें जिस तरह से हैं उनको उसी तरह से देखा जाए। टू गो राइट टू द पॉइंट, टू disentangle a skein of thought and to discard what is irrelevant, यानी कि ये भी सिखाती है कि कौन सी चीज़ सोफिस्टिकेटेड है और कौन सी चीज़ बेहतर है, और irrelevant जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से डिस्कार्ड यानी कि खारिज किया जाए। इट प्रिपेयर्स हिम टू फिल एनी पोस्ट विद क्रेडिट, यूनिवर्सिटी लोगों को तैयार करती है किसी भी पोस्ट यानी कि नौकरी, जॉब उसको करने के लिए या उसको परफॉर्म करने के लिए। एंड टू मास्टर एनी सब्जेक्ट विद फैसिलिटी, या कोई भी सब्जेक्ट उसको मास्टर कैसे किया जाए और किस तरह से कौन सी फैसिलिटी से मास्टर किया जाए, ये भी सिखाती है। यानी कि ओवरऑल यूनिवर्सिटी एजुकेशन हमें सिखाती क्या है, वो ये सिखाती है कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ किस तरह से सक्सेसफुली गुजारना चाहिए, और सोसाइटी में एज अ फिट मेंबर ऑफ सोसाइटी वो भी बनना हमें सिखाती है। लेकिन यूनिवर्सिटी ये प्रोमाइज़ नहीं करती कि न्यूटन वहाँ पैदा होगा, नेपोलियन वहाँ पैदा होगा, वाशिंगटन, रफ़ाइल या और स्कॉलरली बंदे या लीडर्स या कॉन्क्वेरर्स पैदा हों। इस तरह की कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बंदे वहाँ पैदा नहीं होते, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑर्डनरी बंदे पैदा करती है, लेकिन उनको गाइड करती है, ट्रेनिंग देती है, ताकि वो सोसाइटी में एक प्रैक्टिकल रोल प्ले कर सकें। यूनिवर्सिटी का यही मकसद है और कोई मकसद नहीं है। ये जॉन एच न्यूमैन, आपको ये समझ में आ गई होगी कि इसकी मीनिंग क्या है। अब आपके लिए ये होमवर्क है कि ये प्रेसी आप बनाएं और फिर मुझे सेंड करें और मैं चेक करूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।